Hi guys, this is Devansh from Entrance Precision. So this video is about IPO counseling process. So आप सबको पता है आज लास्ट डे काउंसलिंग प्रोसेस का एंड मैं काफ़ी लेट हूँ हमेशा की तरह एंड अब मेरे को काफ़ी थोड़ी फुर्सत मिली है एंड मैं अब वीडियो बना पा रहा हूँ। अभी आप टाइम देख सकते हो 2 बज गए रात में। स्टिल मैं आपके लिए शूट कर रहा हूँ तो यार एक लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना। इसमें मैं आपको सारा प्रोसेस समझाऊंगा, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन सारी इस वीडियो में होगी, तो एंड तक देखना पूरी वीडियो। बिकॉज एक भी मोमेंट ऐसा नहीं आएगा जब आप बोर हो जाओगे या फिर कोई ऐसा सिनेरियो हो गया कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल सिंपल सिंपल चलूँगा एंड बिल्कुल सारा कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा क्या चीज़ क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आप लोगों ने काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी आया था, मतलब मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कि भैया मेरे को कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, क्या हुआ, मेरी इतनी अच्छी रैंक थी एंड अदर केसेस लाइक दैट। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि या तो आप लोगों ने चॉइस फिलिंग बिल्कुल गलत करी है। क्या सही से तुम्हें अब अगले राउंड में कैसे कॉलेज मिलेगा, तुम्हें कैसे करनी है चॉइस फिलिंग, वो भी मैं एंड में बताऊंगा। तो उसके लिए वेट करना बिल्कुल। तो अगर काफ़ी ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है कि आप लोगों ने लॉक अनलॉक नहीं किया होगा। आप लोगों को लॉक करना पड़ेगा अपनी चॉइसेस, ओनली देन आईपीओ को पता लगेगा कि आप लोगों ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट डाली है उनके पास, राइट। अगर आप लोग लॉक नहीं करोगे तो आईपीओ को खुद थोड़ी पता है। आईपीओ लॉक तभी मानेगा, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट तभी जाएगी जब उसको उसके डेटा में पता लगेगा कि एक XYZ बंदा है, उसने अपनी प्रेफरेंस शीट को लॉक किया है विद 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 हिज और हर प्रेफरेंसेस। सो मतलब आपको वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, लॉक करना पड़ेगा याद से। एंड अगर आपने सब कुछ सही किया, आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, अब आगे का प्रोसेस क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रीज़ या फ्लोट। तो फ्रीज़ फ्लोट क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ 3 सिनेरियोज लेके। पहले आपको फ्रीज़ फ्लोट का मतलब समझा देता हूँ। फ्रीज़ का मतलब है एग्जैक्टली कि आपको जो कॉलेज मिला है, फॉर एग्जांपल मेरे को MSI मिल गया है फर्स्ट शिफ्ट, तो मैं अपने कॉलेज से मोर देन हैप्पी हूँ। मेरे को और आगे प्रोसेस में नहीं जाना है। ध्यान से सुनना, मेरे को आगे प्रोसेस में नहीं जाना है। अगर मेरे को आगे प्रोसेस में नहीं जाना है, मैं अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं फ्रीज़ कर लूँगा। बट फॉर एनी केस लाइक मेरी अभी 1000 रैंक है, 1100 रैंक है, पर मेरे को पता है एंड राउंड तक मेरे को सूरजमल या विप्स या अग्रसेन मिल जाएगा एंड अभी मेरे को जिम्स मिला हुआ है। तो अब मैं उसको फ्लोट कर दूंगा। फ्लोट का मतलब ये नहीं होगा लाइक कईयों के बीच में अभी डाउट होगा कि भैया मैंने फ्लोट कर दिया तो ये सीन तो नहीं होगा कि मेरे को जो भी कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड में वो चले जाए, ऐसा नहीं होता। अगर आपको कॉलेज अपग्रेड नहीं होता तो वही रहता है। लास्ट ईयर भी काफ़ी स्टूडेंट्स में मिथ फैलाई गई थी काफ़ी यूट्यूबर्स ने कि आपने फ्लोट कर दिया तो फिर ऐसा ऐसा हो जाएगा। ये इसलिए होता है प्रोसेस कि क्या होता है, कई यूट्यूबर्स को पेमेंट मिलती है फ्रॉम थर्ड पार्टीज़ कि आप उनको गलत एडवाइस दो एंड उनके थ्रू जो एडमिशन्स बच जाते हैं या फिर किसी का ख़राब हो जाता है, वो मैनेजमेंट कोटा में उनके थ्रू अप्लाई करते हैं और उनको प्रॉफिट मिलता है। तो उसमें मत जाना आप। फ्रीज़ फ्लोट, अगर आप हैप्पी हो अपने कॉलेज से फ्रीज़ करो, अगर आप नहीं हो तो फिर फ्लोट करो। फ्लोट करोगे आपके अपग्रेडेशन के चांसेस होते हैं। फ्रीज़ कर दिया तो 0% चांस है कि आपका अपग्रेडेशन होगा। बट अगर कोई एक अब मैं सिनेरियोज लेता हूँ, अगर मेरी रैंक ऐसी आई है, मेरे को अभी फर्स्ट राउंड में ही मेरा ड्रीम कॉलेज मिल गया है, तो मैं फ्रीज़ कर दूंगा। बट अगर एक स्टूडेंट है जिसकी 5000 रैंक आई है, उसको अभी मिल गया है टेक्निया, उसको चाहिए IITM, उसको पता है थर्ड राउंड तक मिल जाएगा, तो फिर वो फ्लोट करेगा। इवन अगर उसको पता है सेकेंड राउंड में मिल जाएगा, वो फ्लोट करेगा, फ्रीज नहीं करेगा। वो फ्लोट करेगा, अगले राउंड में उसको मिल जाएगा, नहीं मिलता अगेन फ्लोट करेगा। तो आगे का भी प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, बट अभी के लिए समझ लो अगर आप कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हो फ्लोट करोगे। एंड अगर कोई स्टूडेंट है जिसको कोई भी कॉलेज नहीं मिला तो उसको फ्रीज फ्लोट की कोई नीड नहीं है। एंड नेक्स्ट इज 40K की पेमेंट क्या है, 40,000 क्या सेफ़ है? मेरे पैसे तो नहीं कहीं बर्बाद हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे? क्योंकि आपको पता है अभी CUCET का रिजल्ट नहीं आया है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स IPO को एज अ बैकअप ले रहे हैं। तो उनको ये डाउट है कि अगर उनका मान लो DU में एडमिशन हो गया तो IP जाएंगे जाएंगे नहीं जाएंगे, उसका कोई अभी पता नहीं है। IP शायद ना जाए वो, तो इस वजह से उनकी 40K की पेमेंट चली ना जाए। तो तुम्हारे लिए काफ़ी इजी कर दूँ चीज़। जो 40,000 पेमेंट होती है उसमें से 39,000 रिफंडेबल होती है। हाँ जी, आपने सही सुना है, 39,000 रिफंडेबल होती है। लास्ट ईयर भी मैंने IPO को खुद अथॉरिटीज़ को कॉल किया था, उसकी रिकॉर्डिंग्स अगर मेरे को मिलती है तो मैं अटैच कर दूंगा।
बट अगर नहीं मिलती तो अभी मेरे मुंह से ही सुन लो कि 39,000 रिफंडेबल होते हैं, 1,000 वो चार्जेस कट करते हैं, बाकी 40,000 अगर आप लोग पे नहीं करते तो 40,000 पे नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा, प्रोसेस से आउट। तो ये प्लीज़ ध्यान रखना, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता, वो सोचते 40,000 मैं नहीं पे कर रहा, तो वो प्रोसेस से बाहर ही हो जाते हैं बिल्कुल। और उस वजह से उनको बाद में इश्यूज आते हैं कि मैं मतलब क्या होगा, क्योंकि एक बार यह प्रोसेस से बाहर हो गए तो आप अगले स्लाइडिंग स्पॉट राउंड तक आप मतलब प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो 40,000 याद से पे कर देना, 40,000 पे करने में कोई लॉस नहीं है। और शायद अगर आप 40K पे करोगे उसके बाद ही आपको फ्री स्टोर का ऑप्शन मिलेगा। तो ये भी चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना, 40,000 बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर आप आईपी में एडमिशन लेना चाहते हो तो 40,000 आपको पे करना ही पड़ेगा, उसका कोई और शॉर्टकट नहीं है कि आप 40,000 से बच जाओ। अनटिल एंड अनलेस आपको कॉलेज कोई अलॉट नहीं हुआ, लाइक मैंने केस लिया ना, अगर किसी की 18,000 रैंक है, उसको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो उसको कोई नीड नहीं है, उसको 40,000 पे नहीं करना, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल है। बट अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है तो आपको 40K पे करना है। ठीक है, इतना समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू डिसाइड अ कॉलेज। कॉलेज कैसे डिसाइड करें, क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ थोड़ा। तो पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, एक तो हो गया कॉलेज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गुडविल। गुडविल कैसे पता लगेगी, अपने सीनियर्स को कांटेक्ट करो तो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, काफ़ी सारी वेबसाइट्स है, मतलब काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिधर आप कनेक्ट कर सकते हो अपने सीनियर्स को, उनसे उनका ओपिनियन पूछो और थोड़े आर्टिकल्स पढ़ लो। कोरा पे काफ़ी ज़्यादा बाइस्ड ओपिनियन होता है, कोरा पे मत जाना। कोरा पे जब मैं अपना कॉलेज जा रहा था, कोरा पे काफ़ी फालतू लिखा था, तो मत जाना, मतलब वर्थ इट नहीं होता कोरा के एडवाइसेस। थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ, थोड़ा बहुत कॉलेज के बारे में लिखा था, मतलब 30 to 40% ट्रू था, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर लाइक सारी चीज़ें वाहियात ही थी, कुछ फ़ायदा नहीं था उसमें से। अगर तुम्हें अगर कोरा पे बिलीव है तो जाओ, मतलब मैं क्या एडवाइस करूँ तुम्हें इसमें, मतलब कॉलेज की गुडविल तुम एक बार ही जज कर लेना अपने बेसिस पे जितना कर सकते हो। एंड मेरी एक बार प्रेफरेंस लिस्ट देख लेना, क्या मैंने रखी है उसको रैंक, उस बेसिस पे डिसाइड करना। एंड नेक्स्ट इज़ तुम्हारा कि लोकेशन क्या है। लोकेशन बहुत मैटर करती है, बिकॉज तुम्हारा स्कूल नहीं है कॉलेज है, तुम कॉलेज में बंक भी करोगे एंड तुम कॉलेज जाओगे भी, कॉलेज नहीं भी जाओगे, उसके भी काफ़ी रीजंस होते हैं। हो सकता है तुम कॉलेज ना जाओ क्योंकि तुम्हें काफ़ी मुश्किल हो रहा है कॉलेज जाना, वहाँ पे अच्छी सर्विस नहीं है, लाइक मेट्रो से कनेक्टेड नहीं है, या बसेस नहीं जाती, या फिर उधर हॉस्टल की मतलब वो अवेलेबिलिटी नहीं है इतनी अच्छी। तो फिर इस वजह से तुम्हें कॉलेज हो सकता है लीव करना पड़े वो। तो इससे बेटर है तुम अभी सारी चीज़ें अपनी चेक कर लो। कॉलेज एक तो कैसी गुडविल है, कॉलेज का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हें फ़ोटोज़ से पता लग जाएगा, स्टूडेंट रिव्यूज़ से पता लग जाएगा। फिर तुम्हारा हो गया लोकेशन हो गई तुम्हारी, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं कॉलेज वाले, उधर क्या उधर प्लेसमेंट रिपोर्ट्स है, एंड क्या क्या कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आ रही है। प्लेसमेंट रिपोर्ट और प्लेसमेंट की कंपनीज़ का बेस्ट होता है अगर तुम मतलब उनकी वेबसाइट पे प्लेसमेंट रिपोर्ट्स होती है एंड कौन सी कंपनीज उधर आई प्लेस करने, कितनी प्लेसमेंट्स हुई, वो 100% प्लेसमेंट वाले में मत आना, कितनी प्लेसमेंट्स हुई, लाइक अगर फिगर दिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं दिया फिर भी तुम्हें हाईएस्ट पैकेज लोएस्ट पैकेज, तो थोड़ा आइडिया लग जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, अगर काफ़ी अब अगला टॉपिक पे चलते हैं, लाइक काफ़ी स्टूडेंट्स को आई नो अभी नहीं हुआ अलॉट, तो मैं बता देता हूँ तुम्हें, तुम लोगों ने बिल्कुल गलत चॉइस फिलिंग करी है, मैंने तुम्हें बताया था तुमने ध्यान दिया नहीं। चॉइस फिलिंग का मतलब ये है कि अगर तुम्हें पता है तो हमारी 1000 रैंक आई है, एक बच्चे से भी मेरी बात हो रही थी, उसकी 1000 रैंक आई थी, पता नहीं व्हाट्सएप ग्रुप पे बात हो रही थी, बट उसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो तुमने लिमिटेड चॉइसेस भरी है। इसका मतलब लिमिटेड चॉइस का क्या मतलब है, या तो तुमने लॉक अनलॉक वाले में दिक्कत करी है, लिमिटेड चॉइसेस भरी है। तो तुम ये याद रख लो कि तुम चॉइसेस बिल्कुल, अगर इवन तुम्हारी 500 रैंक आई है, तुम फर्स्ट चॉइस से बिल्कुल एंड का जो कॉलेज है उधर तक रखो, क्योंकि तुम्हें जितना जल्दी कॉलेज अलॉट हो जाएगा उतना तुम ज़्यादा मतलब थोड़ा तुम काम फील करोगे, बिकॉज अगर तुम्हें कॉलेज अलॉट नहीं होगा तो तुम बार बार ही सोचते रहोगे होगा नहीं होगा, कैसे होगा, इतनी रैंक पे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो तुम एक बार ही वो कॉलेज जितना मतलब लिस्ट बड़ी बना सकते हो उतनी बना दो फर्स्ट से लास्ट तक।
ये मतलब नहीं है कि काफ़ियों ने क्या किया, 1000 रैंक है तो फर्स्ट 4 या फर्स्ट टॉप के 5 रख दिए। पहले राउंड में तो इन्फ्लेशन रहती रहती है, तो उस वजह से तुम्हें कॉलेज मिलने का कोई चांस है नहीं। सेकेंड थर्ड फोर्थ राउंड तक थोड़ा नॉर्मलाइज होता है, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, थोड़ा नॉर्मलाइज होता है। जो मैंने लिस्ट बनाई थी ऑलमोस्ट एट द एंड वही आएगा, बट फर्स्ट राउंड में थोड़ा इन्फ्लेटेड रहता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में सारे बच्चे जितने पार्टिसिपेट करते हैं प्रोसेस में उनको कॉलेज अलॉट होता है। उनमें से काफ़ी बच्चे कॉलेज भी लीव करते हैं, कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते, क्योंकि उनका मे बी NMIMS हो गया होगा, मे बी सिम्बाइसिस हो गया होगा, मे बी आउट ऑफ दिल्ली रहते, दिल्ली नहीं आना चाहते, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उस वजह से उसमें मत जाना। सो तुम अपनी, चाहे तुम्हारी 1000 रैंक हो, 500 रैंक हो, 5000 रैंक हो, 10,000 रैंक हो, 20,000 रैंक हो, कुछ भी रैंक हो, तुम्हें फर्स्ट से बिल्कुल एंड तक कॉलेज 22 या 23 जितने कॉलेज है सबकी फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट सारी प्रॉपरली रखनी है। एंड अगेन एक चीज़ और मैं तुम्हें बता दूँ, तुमने तुम्हारा जैसे अभी राउंड होगा, मतलब जो नेक्स्ट राउंड के लिए तुम अपने प्रेफरेंसेस भरोगे ना, तो ये गलती मत करना। जैसे मेरे को फॉर एग्ज़ाम्पल जेम्स वसंत कुंज मिल गया है, ठीक है। अब ये मत करना कि मेरे को पता है नेक्स्ट राउंड में या तो, मतलब मैंने बोल दिया अभी, जैसे अपग्रेड होगा या वही रहेगा, तो वो तब रहेगा कॉलेज अगर तुमने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में वो कॉलेज अभी भी रखा है, ठीक है। ये बेवकूफ़ी मत करना कि तुम्हें वो कॉलेज मिल गया तो वो जाएगा नहीं, वो जा सकता है अगर तुमने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में वो वाला कॉलेज मेंशन नहीं किया है। वो वाला कॉलेज तुम्हें चाहे तुम एंड में रख दो बिल्कुल, एंड जो तुम्हारे ड्रीम कॉलेजेस हैं उनको ऊपर रख दो, बट वो वाला कॉलेज बिल्कुल याद से रखना, क्योंकि हर राउंड बिल्कुल न्यू राउंड होता है फॉर IPO। लाइक वो अपने कॉलेज की देखेंगे कितनी सीट्स बची है, कितने लोगों ने अप्लाई किया है। अगर तुम लोगों का जैसे फॉर एग्जांपल तुमने वो वाली प्रेफरेंस लिस्ट में फ्लोट कर दिया एंड तुमने वो कॉलेज रखा है, तो उसका मतलब है तुम वहाँ पे भी दोबारा अप्लाई कर रहे हो, तो बाय योर रैंक के ऑन बेसिस ऑफ योर रैंक तुम्हें वो वाला कॉलेज अलॉट हो जाएगा, एंड वो बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू होगा। तो ये चीज़ अगर तुम्हें समझ आ गई तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी है चीज़ें सारी। सो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, बहुत लंबी हो गई होगी वीडियो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी तुम्हें डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट करना, कमेंट में मैं पूरा ट्राई करूँगा तुम्हें रिप्लाई देने की। आई नो मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं दे पाता, क्योंकि मेरे को इतने 100 200 मैसेजेस होते हैं, मैं सबको रिप्लाई देने जाऊँगा तो मैं पागल हो जाऊँगा। ये प्लीज़ याद रखना चीज़, नहीं दे सकता मैं इतनों को रिप्लाई, जितनों को हो पाता है मैं ट्राई कर लेता हूँ, बट अगेन काफ़ी सारे एडमिन्स है ग्रुप में, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे खोलता रहता हूँ, तो एक बार ही टैग करके पूछ लिया करो व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये एडमिन्स को मैसेज कर दिया करो मेरे अलावा, ये याद रख लेना, मैं रिप्लाई दूंगा नहीं, ठीक है। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, ओके बाय।